कई बार अपने आप को एक चुनौती भरा लक्ष्य दे देना सहायक हो जाता है, पर जो भी कुछ जीवन में लाओ वो इतना चुनौतीपूर्ण, इतना आवश्यक, इतना अपरिहार्य होना चाहिए कि उसके आगे पुराना सब कुछ फीका लगे। तब तो पुराने से मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सतही और कृत्रिम बदलाव बहुत गहरे नहीं जाते, दूर तक भी नहीं जाते। अपने आप को एक बड़ा लक्ष्य दो। बड़ा लक्ष्य भी देने भर से काम नहीं चलता। बड़े लक्ष्य को न पाने की पेनल्टी, कीमत, दंड भी बड़ा होना चाहिए। नहीं तो फिर तो भीतर जो हमारे बंदर बैठा है उसके लिए आसान हो गया ना। अपने आप को बड़ा लक्ष्य देते रहो बार 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 बार, और हासिल उसे कभी करो मत। बेशरम बंदर है, फर्क उसे पड़ता ही नहीं। वो कह देगा हाँ मैंने फिर लक्ष्य बनाया और फिर मात खाई, कोई बात नहीं। लक्ष्य भी बड़ा हो और लक्ष्य से प्रेम इतना हो, लक्ष्य का महत्व इतना समझ में आता हो कि लक्ष्य को न पाने का विचार ही बड़ा डरावना हो। साफ पता हो कि जीवन बड़ी पेनाल्टी लगाएगा अगर जो लक्ष्य बनाया है उसको पाया नहीं तो। हम लोग यही भूल कर जाते हैं। संकल्प तो बड़े बना लेते हैं, पर बड़ा संकल्प बनाने से काम नहीं चलता। अपने आप को सजा भी देनी पड़ती है अगर संकल्प पूरा ना हो तो। संकल्प पूरा नहीं कर पाए और अपने आप को सजा नहीं दी तो फिर क्या है? फिर तो मौज है। ऊंचे ऊंचे संकल्प बनाने का श्रेय भी लेते रहो और आलसी रह गए, निखट्टू रह गए, ढीले रह गए, कोई दृढ़ता नहीं दिखाई, इसकी कोई सजा भी मत भुगतो। नहीं, सजा तुम्हें अपने लिए स्वयं निर्धारित करके रखनी पड़ेगी पहले से। आमतौर पर सबसे बड़ी सजा तो प्रेम ही होती है। कुछ अगर ऐसा लक्ष्य बनाया है जिसके प्रति बड़ा समर्पण है, बड़ा प्रेम है, तो यही अपने आप में सजा बन जाती है कि जिससे प्रेम था उसे पाया नहीं। एक बार निगाहें कर ली आसमान की ओर, और ललक उठ गई किसी तारे की। उसके बाद जमीन में खिंची हुई लकीरें, जमीन में उठी हुई दीवारें, मिट्टी में बंधे हुए ढर्रे फिर किसको याद रहते हैं? वो अपने आप पीछे छूट जाते हैं। और यही विधि है। लेकिन पहले किसी तारे की ललक उठनी चाहिए, ललक उठनी चाहिए, और ना मिले तारा तो दिल टूटना चाहिए। जिनके दिल नहीं टूटते उनके लिए जीवन में कोई प्रगति संभव नहीं है। जो अपनी असफलता को भी चुटकुला बनाए घूमते हैं, जिन्हें लाज ही नहीं आती, उनके लिए जीवन में कोई उन्नति उत्थान संभव नहीं है।
इंसान ऐसा चाहिए जो लक्ष्य ऊंचा बनाइए और लक्ष्य फिर न मिले तो एक गहरी पीड़ा, एक गहरी कसक बैठ जाए जीवन में। ताकि दोबारा जब वो लक्ष्य बनाए तो उसे हासिल न कर पाने की धृष्टता न कर पाए। नहीं तो हमने ये बड़ा गंदा रिवाज बना लेना है अपने साथ। लक्ष्य बनाओ, मात खाओ, लक्ष्य बनाओ, मात खाओ, लक्ष्य बनाओ, मात खाओ। और मात क्यों खाओ? इसलिए नहीं कि स्थितियां या संयोग प्रतिकूल थे। मात इसलिए खाओ क्योंकि हम आलसी थे, हम में विवेक, श्रम, समर्पण, साधना सबकी कमी थी। लक्ष्य बनाओ, मात खाओ, लक्ष्य बनाओ, मात खाओ, और जितनी बार मात खाओ उतनी बार बेशर्म की तरह बस मुस्कुरा जाओ। ना, ऐसे नहीं। जिसको मात खाने पर लाज नहीं आएगी वो बार बार मात ही खाएगा।